इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, सब माया है, सब माया है। दर्द के नामे लिखते लिखते रात करो, क्यों दर्द के नामे लिखते लिखते रात करो। जिस सात समुंदर पार किनार की बात करो, उस नार से कोई एक ने धोखा खाया है। सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, सब माया है, सब माया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इजिप्ट की है, और कुछ का ये ख्याल है कि जो दजला और फरात की तहजीब है वो ज़्यादा पुरानी है। कुछ ये भी कहते हैं सारा कि जो साउथ ईस्ट एशिया। क्लास 10। ओह प्लीज बच्चों बी सीटेड। ये क्या तुम एकदम बच्चे बन जाते हो? चाय भी चाय एंड फ्रूट केक। भाई प्लीज फिरोज, एक मिनट सुनने दो ना उसकी बात, तुम बता दो। भाई ये कोई आखिरी डेफिनेशन नहीं है, मेरा मतलब है तयशुदा नहीं है ये बात, लेकिन मैं समझाने के लिए इसी कदर कह सकता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी अनपढ़ और गैर मुहज़्ज़ब कौमों और ग्रोहों के मुताले का इल्म है, और सोशियोलॉजी पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब कौमों और ग्रोहों के मुशाहिदे का इल्म है। जिन लोगों को तुम अनपढ़ और गैर मुहज़्ज़ब कह रहे हो ना शाहिद, वो ग्रुप्स एग्जैक्टली कि मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं तो वैसे ही एक आसान सी तरकीब बता रहा था फर्क करने की। भाई वो तो एक डिस्टिंक्शन बता रहा था। हाँ, आर्बिट्ररी बट यूजफुल। अच्छा भाई तुम इतने लायक और इस कदर ज़हीन हो। अरे यार आमिर, मैं कहाँ लायक हूँ बाबा। कम ऑन शाहिद, सारे सेमेस्टर में फर्स्ट आते रहे और अब कसर नफ्सी कर रहे हो। प्रोफेसर दानिश तक तो चिढ़ते थे तुमसे। भाई वो तो उनकी खुसूसी तवज्जो देने का एक तरीका था, वरना कौन उस्ताद चिढ़ता है अपने शागिर्द से। अच्छा ये बताओ कि परिंदे चहचहाते क्यों हैं? बोलो। भाई ये तो कोई माहिरे परिंदियात ही बता सकता है। परिंदे चहचहाते इसलिए हैं कि वो हम इंसानों से ज्यादा एट ईज होते हैं। नहीं भाई गलत। भाई इनफैक्ट वो गॉड ऑलमाइटी का शुक्रिया अदा करते हैं और हर वक्त खुश रहते हैं। वैसे उनमें सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं होती। ओ भाई लोगों, सही बादशाह वो इसलिए चहचहाते हैं क्योंकि उनको किसी जबान का एक भी लफ्ज नहीं आता, ना कौमी जबान का ना इलाकाई जबानों का, बस इसलिए हर वक्त चहचहाते रहते हैं और बेसमैसा नहीं करते। क्यों? ठीक है, वंडरफुल। मेरे अंकल के पास एक तोता था, इट यूज्ड टू टॉक हेल ऑफ अ लॉट, बड़ी बातें करता था। हाँ? और उसको छेड़ा ना तो ये बड़ी बड़ी गालियां देता था। एंड यू नो सम फिरोज, वो जो गालियां ना वो तुम्हारे अंकल ने दी। लेकिन फिरोज, हम तुम्हारे अंकल के तोते को जबानदान तो नहीं कह सकते। वो क्यों? भाई देखो ना, जबान सिर्फ इंसान को मिली है, या उसने इख्तिरा की है, या आई मीन अपनी सहूलत के लिए इजाद की है। अच्छा, इसकी इब्तिदा की भी कई थ्योरियां हैं। बस भाई बस, अब शुरू ना हो जाना। भाई मरियम सुनने दो ना एक मिनट। कम ऑन। एक तो है बाओबाओ थ्योरी कि जबान आवाज़ों की नक्काली से बनी है। मसलन कुत्ते की आवाज़, आबशार की आवाज़, हवाओं की आवाज़ वगैरह वगैरह। एक है पूह पूह थ्योरी कि जबान इंसानी जबिल्लत
की आवाज़ों से बनी है। मसलन हम कहते हैं ना, जो उसकी तकलीफ की साउंड्स हैं, उसकी खुशी, उसकी दुख, मसलन हम कहते हैं आ, ओ, वाह, उई वगैरह वगैरह। अच्छा, एक है यो ही हो थ्योरी कि ज़बान उन आवाज़ों से बनी है जो हम जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल करते वक्त निकालते हैं। मसलन सारा तुमने सुनी होगी वो मल्लाहों की हैया हो हैया हो हैया हो ना। अच्छा, एक डिंग डोंग थ्योरी भी है और एक है एक नहीं ताराराबूम दे। लेकिन आप लोग सब बोर हो जाएंगे। हम पहले ही हो चुके हैं, हो जाएंगे क्या मायने? तुम बताओ, शायद इनको रहने। बस भाई बस, आज के लिए यही काफी है। अच्छा, तुम इतने लायक बने फिरते हो एंड ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ये बताओ कि कुत्ते को सिखाने पढ़ाने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? मैं बताऊं? हाँ? एक कुत्ता हासिल करना चाहिए। अच्छा, कुत्ता हासिल कर लिया, फिर आदमी के पास एक छड़ी होनी चाहिए। हाँ, या उसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी पर अमल करना चाहिए। अरे नहीं भाई, कुत्ते को सिखाने पढ़ाने के लिए आदमी के पास सबसे पहले कुत्ते से ज्यादा अक्ल होनी चाहिए। को पढ़ाने से पहले स्टडी करके आना चाहिए। डोंट बी मीन आमिर। अब हमारा क्या ताल्लुक डिपार्टमेंट से? वंस यू आर आउट यू आर आउट। दैट्स राइट, लेकिन प्रोफेसर को तो सारी हम डिस्कस किया जा सकता है। ओह नो, एमबीए के प्रोफेसर को नहीं, दैट वुड बी अ फाउल। हाँ भाई, वो तो सही लोग होते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचती है हमारे डिस्कस करने से। पता है, मसूद का जॉब मिल गया, सरोज को भी मिल गया। और हाँ, देख जा रहा है अब्रॉड प्रोफेसर आर्मी के साथ। वही तो तुम लोगों को भी मिल जाएगा। जॉब हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है, मिल जाया करता है। वैसे लड़कियों को जल्दी मिल जाया करता है। प्लीज लिसन लिसन गर्ल्स लिसन। भाई फिरोज का वो मतलब नहीं जो आप लोग समझते हैं। फिरोज तो शायद ये बताना चाहता था कि औरत चूंकि मर्द के मुकाबले में बेहतर मखलूक है और मर्द उसके मुकाबले में इंफीरियर है, इसलिए औरतों को मुलाजमत जल्द मिल जाती है। वैसे शायद फिरोज का ये मतलब नहीं था। फिरोज का ये मतलब ना भी हो तो भी हम सुपीरियर लोग हैं। हम औरतों ने आज तक कोई जंग नहीं की, किसी इलाके पर बम्बारमेंट नहीं की, किसी को धोखे-फरेब से कत्ल नहीं किया। ये टेंडेंस है, जो औरत होती है ना, मुश्किलात पर ज्यादा अच्छी तरह काबू पा लेती है। शी इज मच मोर पेशेंट देन मैन इज, एंड दैट्स अ फैक्ट। और मर्द अपनी जिंदगी के हर दौर में नफ्सियाती उजरों में ज्यादा शिद्दत से गिरफ्तार होता है और जानबूझकर अज़ाब में मुब्तला रहता है। औरत आमतौर पर इंटेलिजेंस टेस्ट में मर्द से बेहतर साबित हुई है। ओह, दे आर वेस्टर्न लेडीज, विलायती औरतें होती हैं। औरत फिरोज, औरत सिर्फ औरत, इसमें विलायत बेविलायत की कोई बात नहीं। यार, एक तो तुम लोग इतने टॉकेटिव हो कि अपने आगे किसी को सुनते ही नहीं हो। देखो, इंसान को इंसान की सतह पर देखना और परखना चाहिए। इसमें मर्द और औरत एक जैसे हैं। हाँ, वे बराबर हैं। औरत मर्द से सुपीरियर नहीं है। बिल्कुल। औरत मर्द से शायद सुपीरियर तो नहीं, लेकिन मुफीद जरूर है। ये क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर एंटीलेक्चुअल? मुफीद तर इन मानों में आमिर के नस्ले इंसानी की बका के लिए और इस कुर्रहर्स को आबाद रखने के लिए औरत मर्द से ज्यादा जरूरी है। अब बताओ। वाह भाई वाह, बड़ी तारीफ किया करती है सारा तुम्हारी। सुन रही हो मिस्टर विजडम क्या फरमा रहे हैं? जनाब ठीक कह रहा है, बिल्कुल। उठो यार, आओ उठो फिरोज। अगर बकाए इंसानी के लिए हमारी जरूरत ही नहीं तो किसी बेइज्जती को बर्दाश्त करने की भी जरूरत नहीं। ओ भाई प्लीज। भाई देखो 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 आमिर, हम तुम लोगों को ऐसे तो नहीं जाने देंगे, लेकिन अपने इस फौरी इरादे से एक बात समझ लो। बैठो। नहीं बैठो। मैंने अर्ज किया हुजूर तशरीफ रखिए। नहीं। अबे बैठते हो कि नहीं हैं? देखो देखो भाई मर्दो, इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं, लेकिन ये है हकीकत कि नस्ले इंसानी की बका और इस कुर्रे अर्ज को आबाद रखने में औरत मर्द से अहम तर है। ठीक है। अच्छा, फर्ज करो इस वक्त, इस घड़ी, इसी लम्हे दुनिया के सारे मर्द, बच्चे, जवान, बूढ़े सब एक साथ फौत हो जाए और सिर्फ औरतें बाकी रह जाएं, तो नस्ले इंसानी बदस्तूर आगे चलती रहेगी। लेकिन अगर इसी घड़ी, इसी लम्हे, इसी वक्त मेरे 1 2 3 कहने पर सारी दुनिया की औरतें एक साथ फौत हो जाएं और सिर्फ मर्द बाकी रह जाएं, तो नस्ल इंसानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये कुर्रे अर्ज ह्यूमन बीइंग से हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल खाली हो जाएगा।
I get it. I get it. I also get it. You are right. Hello, hello, hello. I don't get it. What do you get it? शायद अब सारा कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ रह गए। Hey there! Hurry up! Hurry up! For heaven's sake! Oh God! पता नहीं था लड़कियों को खाए जिनके घर लेके जाने। नहीं मैडम भी गो एंड हमें तो जिम के घर जाना है। कहाँ जाना कहाँ है? ताए जिनके घर जा रहे हैं ना? इतनी देर होती जा रहे हैं। एक बात करना है। देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है। जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है। इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है। Understanding business. No, marriage can be succeeded without understanding. It is must very smart. I mean, they go for that. It's very nice of my got married to a very rich man, but the results they will send is not understanding. सुनो come on. Listen to uncle. देखो हम लोग जो सारे हैं ना बड़े गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना चाहिए कि ये अंडरस्टैंडिंग होती क्या है। और मर्द और औरत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब है, और खास तौर पर शादीशुदा मर्द और औरत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है। फाइन हो जिम अंकल, तुम एक दूसरे के आइडियाज को समझते हो, एक ही पैटर्न पर सोचते हो, एक जैसी थिंकिंग रखते हैं अंकल जी। मतलब one at a time, please, please, please. अच्छा मरियम, तुमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने होने वाले शौहर के साथ, यानी हम ख्याली। अंकल सिर्फ मुझे नहीं, हम चारों को। चारों जो होना जो ये तुम पैम्परिंग चाहती हो, जिसके ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, आई टेल यू, ये तो एक दो रोया सड़क होती है, आना जाना होता है इसमें, और बड़ा जालिम किस्म का गिव एंड टेक होता है इसमें। आई टेल यू, तुम सब मेरी तरह हो। मैं सारी उम्र एक तंदुरुस्त पेंडू औरत से शादी करने का ख्वाब देखता रहा कि जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, बट आई टेल यू मुझे हौसला ही नहीं पड़ा।
And you know, you find me here now at 54, a single man living in London all alone. कमाल, अब ये आप मखौल कर रहे हैं। असल में तो आपके आइडियाज पे कोई औरत पूरी नहीं ना उतरी, ये बात है। नहीं बच्चा सारा ना, इसमें यकीन करो कि किसी और का कोई कसूर नहीं, बिल्कुल। मुझे अपने आइडियाज से बड़ी मोहब्बत रही है, लेकिन ये मोहब्बत ऐसी थी जैसे पढ़े लिखे तबके को अपने फोक कल्चर से होती है। आइडियाज से मोहब्बत करने के लिए बड़ी कन्विक्शन चाहिए, बड़ी मजबूत किस्म की। मुझ में मोहब्बत तो जरूर थी अपने आइडियाज के लिए, लेकिन वो यकीन कामिल नहीं था। और यकीन न हो तो आई टेल यू कि तमाम आइडियाज माया है, माया। अपने पर एतमाद, यू नो ये माया क्या होती है? कलफ तो नहीं समझ रही? स्टार्च? Oh no. Come on, I tell you, what is माया? आओ मैं तुम्हें बताऊं। देखो, जब कुछ मौजूद न हो और कुछ मौजूद सा लगने लगे, नजर आने लगे और महसूस होने लगे, बल्कि इसको यूं समझो तुम कि जैसे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, जब इसको मिलाओ ना तो बनती है माया। कभी वो आसमान पर बादलों को देखा है तुमने मॉनसून से पहले? हर तरफ जैसे माया ही माया हो। Several times, uncle. कई दफा। कभी जितने शैम्पू उतने दावे। क्या कोई शैम्पू वाकई खुश्की दूर करे? मैं इंग्लैंड में हूं, आइए एक्सपर्ट से पूछते हैं। हमारा एगम वो ये भी सब माया है। मैं तो सच कहता हूं कि तुम लोग ऐसा करो कि वो अकल का अंधा और गांठ का पूरा ढूंढ के उसके साथ शादी कर दो और ऐश करो, आराम करो, बिल्कुल। देखो सुनो सुनो सुनो, इट्स पॉसिबल। मैं तुम्हारा ताया जिम हूं, यू नो मी। ठीक है। अच्छा, मैं मेरी जो राय है इसके लिए लोग मुझे पैसे देते हैं, बड़ी भारी फीस। ये कानूनों के बारे में राय लेते हैं मुझसे, स्टॉक होम से लेके और ऑल द वे लॉन्ग। अब सूरत हाल ये है कि मैं तुम्हें अपनी राय बिल्कुल मुफ्त दूंगा। देखो, ये जो जिस तरह ये कालीन है ना, इसको ये अच्छा पायदार और कीमती होना चाहिए ना, इसी तरह शौहर, मरियम तुम सुनो, शौहर भी जो है ना बड़ा यूजफुल और बड़ा सर्विसेबल होना चाहिए। सूरत हाल ये है कि शौहर जो होता है ना वो एक कालीन की तरह होता है, बल्कि अगर तुम बुरा ना बनाओ तो मैं कहूंगा कि डोर मैट। जितना कीमती, पायदार और वो अच्छा होगा ना, इतना ही खुश रहोगी तुम। हाँ, आई टेल यू। और वैसे एक बात है कि तुम लोग मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हो, पढ़ी लिखी हो और पता नहीं क्या क्या हो, अपनी जिंदगी को तबाह करने के बल्कि बर्बाद करने के तरीके मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानती हो, बेहतर जानती हो। और मेरी बात तो सुनो प्लीज, मैं 4 घंटे तक तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनता रहा हूं ना, अब मेरी बात भी सुनो। देखो, जो अंडरस्टैंडिंग अमीर शौहर की दौलत से पैदा होगी ना, वो अंडरस्टैंडिंग एक ज़हीन और शरीफ मगर गरीब शौहर की रिफाकत, दोस्ती और सूझबूझ के बावजूद पैदा नहीं हो सकती। ये तय बात है। भाई सुनो ना, शौहर अमीर हो ना तो अंडरस्टैंडिंग की ये बक और ये झकझक रहती ही नहीं है। वो अपने काम में जुटा हुआ है और तुम अपना आराम से टेक लगाए बैठी हो। शादी के पहले साल तो यूं समझो कि यूरोप टूर की वजह से अंडरस्टैंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एब्सोल्युटली व्हाटसएवर। फिर बच्चे को अंडरस्टैंड करने में 1 साल बाद लग जाएगा है, और फिर इस तरह वक्त के गुजरने के साथ साथ ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उसके साथ बुक्स को डिस्कस करना चाहें तो वो बिल्कुल नहीं कर सकेगा। वो बच्चे, आप बुक को उसको डिस्कस करनी नहीं चाहिए, ये तो उसकी फील्ड ही नहीं है। आपका मतलब है कि वो हमारी एंजॉयमेंट में शामिल नहीं होगा? वो सारा जान उसकी दौलत तो शामिल होगी ना भाई। वो कमाल कर रही हो तुम। देखो ना, ये तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई कि उसकी जात की जो न्यूसेंस है ना वो निकल गई बीच में से, और उसकी फराहम करदा जितनी वो कन्वीनियंस है वो तुम्हें मिलती रहेगी। यानी मैं उसके साथ रहूंगी, वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे, मैं किसी और पे। Yes, why not? और आपका ख्याल है मैं खुश रहूंगी उसके साथ? You will live happily ever after.
हूँ शाहिद बेटा कि इबादत में कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है जी। तुम मेरा मतलब समझते हो ना? हाँ, बिल्कुल वजह फरमाती हैं आप आंटी, और आपकी बात है भी ठीक। लेकिन नमाज में दिल का ना लगना या तरह तरह के ख्यालात का आना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई वो नमाज ही क्या जिसमें कैफियत ना हो, ज़ौक़ ना हो। दरअसल अंकल हमें सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म है, ज़ौक़ और कैफियत पैदा करने का ऑर्डर नहीं है। सुना तुम कुछ सूफीज़म वगैरह में दिलचस्पी लेने लगे हो? सिर्फ एकेडमिक हद तक सर, इससे आगे नहीं। सलूक ना कभी मेरी मंजिल रही है और नहीं ये मेरा हाल है, बल्कि मैं तो इस कैफियत से भी बिल्कुल ना आशना हूँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने इस मौजू पर कुछ पढ़ा है। अगर पढ़ा है और इसके बारे में? लेकिन सूफिया फरमाते हैं अंकल कि जिस कौल या जिस बात की शहादत कहने वाले का अमल ना दे, वो कौल मुर्दा होता है और उससे सुनने वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचता। भाई वो क्यों? इसलिए अंकल के रास्ते की सिर्फ बातें करते रहने से तो रास्ता तय नहीं होता ना। लेकिन भाई बात से, कम्युनिकेशन से और बताने से तबलीग तो होती है। आई एम सॉरी अंकल, अता के 4 मकाम हैं: कौल, अमल, इल्म और इखलास। जिस शख्स में ये चारों मौजूद ना हो और वो नसीहत या तबलीग करे तो उसकी तबलीग शौकत नफ्स के लिए होगी और महज तकब्बुर की बिना पर होगी। लेकिन ये जो इस कदर लिटरेचर शाया हो रहा है, मॉरल एंड एथिकल, और बेहिसाब तहरीकें चल रही हैं यूरोप और अमेरिका में, तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है? आई एम सॉरी अंकल, भेजने वाले ने इंसान को किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने ही को अमल समझते हैं वो अमल के लिए दिया गया वक्त भी गुफ्तगू में ज़ाया कर लेते हैं। वो तो मेरा मतलब है, वो सारा कहाँ गई? जी वो बताया तो था कि यहाँ गई है। हाँ, उसे इस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था। तुमने कुछ चाय कॉफी वगैरह पी कि नहीं? मैंने तो इसे आते ही पूछा, चाय कॉफी बेटा कुछ भी? नहीं, थैंक यू वेरी मच अंकल। अब मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छा आंटी, आप ये पैकेट सारा को दे दीजिएगा। हाँ, और अंकल आपसे आइंदा इंशाल्लाह किसी दिन भाई रहेगी सिटिंग तसल्ली के साथ, तशफ़ी के साथ। भाई तुम्हारी बातों से मुझे तशफ़ी नहीं हुई। तुम यंग जनरेशन के लोग बस ऐसे ही से एवं ही से रखेंगे किसी दिन फुल डे तफसीली। जी, मुझे तो यंगर जनरेशन की बड़ी ही फिक्र है। हाँ जी हाँ, जरूर इंशाल्लाह। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तो तायाजी हमारे कलीन सारे यूरोप पर छा गए। मैं इस साल ग्रीस गया था, वहां तो सिवाय पाकिस्तानी कलीनों के किसी और कलीन की खपत ही नहीं है। बस पाकिस्तान में ये कोई लेबर वेबर महंगा हो गया और ठीक है सब। साथ साथ है तायाजी, हर चीज महंगी हो गई है। लेबर, वूल, ये तो होता ही है। आज से 7 साल पहले जो कलीन 22 रुपए फुट मिलता था ना, आजकल वो 150 रुपए फुट मिलता है। और फिर मार्जिनल प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है भाई, इन्फ्लेशन की वजह से। हाँ, इन्फ्लेशन कह लो उसे या कुछ कह लो, लेकिन ये बात तय है कि महंगाई के बावजूद मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत? नहीं बैठो, नहारे ही है सारा, भी आती होगी। कल आ जाऊंगा शाम को। है कुछ कालीन लेने हैं गोदाम से, चेकिंग पैकिंग करनी होती है ना। अच्छा, तुम जा रहे हो वहाँ गोदाम? जी हाँ। मैं तुमसे कुछ बात बताना चाह रहा था कि वो पैकिंग करते वक्त ना पिछली मरतबा थोड़ी सी मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई। जी। तो उसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाहर जाते वहाँ फिर तुम्हें पता एक्सपोर्ट का माल है। जी। उसकी पैकिंग भी जरूर करो और चेकिंग भी जरूर। बेहतर। ओके। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा काम वाम करता है आजकल। तो मैं समझता हूँ कि काम वाम आदमी करता रहे तो आखिर कहीं पहुंच ही जाता है। ये सरफराज कहाँ गया? वो तो चला गया। कमाल है, मुझे तो जूस बनाने के लिए कह रहा था और खुद चला गया। फिर बना देना, बैठ जाओ। मामा, फिर क्या सोचा आपने? सरफराज की अम्मी मुझसे पूछ रही थी कल शाम भी, उन लोगों को जल्दी पड़ी हुई है और आपने अभी तक कोई डिसीजन? भाई ये तो सारा पे डिपेंड करता है। गलत बात कर रहे हो परवेज। सारा पे क्या डिपेंड करता है? हम सब उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जमशेद भाई, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती। कमाल की बातें कर रही हैं आप। भाई देखे ना, हम उसे अपनी राय देंगे और उससे उसकी राय मांगेंगे। अगर हम उसकी राय से कन्विंस हो जाएं, वो हमें इन्फ्लुएंस कर ले, तो हम उसकी बात मान लेंगे। ये फेयर डील है ना? फेयर तो जरूर है,
लेकिन पता नहीं। अब देखो ना, लंदन और फिर यहाँ, अब बार बार मेरा आना यहाँ पे कुछ मुश्किल है। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे सामने ही सब कुछ सेटल हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी क्या राय है तन्वीर भाभी? मेरी क्या राय होनी है जमशेद भाई, मुझे तो शराफत चाहिए। लड़का शरीफ हो, शराब ना पीता हो, सोमो सलाद का पाबंद हो, जरा देखने में। अच्छा, तो ये शराइत जो आपने रखी हैं 3, ये अपनी जगह, और वो जो बुनियादी शर्त है वो भी साथ ही होगी कि लड़का खाता पीता हो, अमीर हो और भाई मैंने तो अपनी पसंद बता दी आपको, अब इसमें आप जो चाहे नुक्ता निकाल लें। अच्छा परवेज, ये बताओ तुम किस किस्म के लड़के की तलाश में हो? पता नहीं कि मेरा अपना IQ कमजोर है या मैं वैसे ही तालीम को आइडियलाइज करता हूँ, लेकिन मेरा तो जी चाहता है कि मेरा दामाद ऐसा हो कि इब्न अरबी से लेकर विलियम जेम्स तक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर पैरासाइकोलॉजी तक और ओशोनोग्राफी से लेकर न्यूमरोलॉजी तक तमाम उलूम में दस्तरस रखता हो। बुखरात लगे और महफिल में। अच्छा, वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी इसके अलावा तो कोई और डिमांड नहीं है? मेरा मतलब है कि लड़का बेशक गरीब हो। फिलहाल तो कोई और डिमांड नहीं है भाई जी, लेकिन ये गरीबी वाली शर्त भी इतनी जरूरी नहीं है। अच्छा ठहरे, हम आमना बेटा, ये बताओ कि तुम्हें किस किस्म का बहनोई चाहिए? बस ताया जी, अच्छी बात करने वाला हो, शीरी जुबान, शीरी गुफ्तार, दैट्स ऑल। मेरा ख्याल है कि आप तीनों भी सारा की तरह आइडियलिस्टिक हैं और एक खास नुक्ते को मरकज मानकर लड़के की तलाश कर। मैंने शादी नहीं की तनवीर भाभी, आप जानते हैं, और ना ही मैं इस मामले में कोई इतना अथॉरिटी हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे सारा से बड़ा प्यार है। और मैं लंदन में कभी कभी मेरी आंख खुल जाती रात को, तो मैं सारा को बड़ा याद करता था, उसके मुतालिक सोचता हूं। वैसे हम सब गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए अभी शादी जो है ना, ये एक पूरा अमल है, और जिसे हम कहते हैं कि ये एक होल है। इसको हम टाइम यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, फिर इसके जुज बनाते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूं कि शादी के गेस्टॉल्ट को हम तबाह कर देते हैं। सारा अगर आइडियलिस्टिक होना चाहती है तो आप उसे होने दें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ उस सवाल का जवाब देता है जो हमने उसे फीड किया हो। सारा अपने इस आइडियलिज्म के बावजूद खास आदतों और वो खास आरजुओं और मखसूस अपब्रिंगिंग का मजमुआ है, ये जानते हैं आप। हाँ, और हम सब उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो हम सारा में फीड कर चुके हैं। फिर वो हमारी सोच से और कहां और कैसे मुख्तलिफ हो सकती है। हम अपनी ये छोटी छोटी आरजुओं को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस, और जो असली इश्यू होता ना वो हम भूल जाते हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं भाई जी? ये सरफराज बहुत अच्छा लड़का है, वो सारा को बहुत अंडरस्टैंडिंग देगा, जैसी अंडरस्टैंडिंग सारा को चाहिए। सरफराज के पास दरअसल बड़े फाटक की चाबी है, और जिसके पास बड़े फाटक की चाबी होती है ना, उसे बाद के छोटे दरवाजों की फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपका क्या मशवरा है? एक खास किस्म के कल्चर में और एक मखसूस किस्म के आराम में पली है सारा। खास टाइप का खाना, खास टाइप का लिबास, बेडरूम, बाथरूम, हॉट एंड कोल्ड वाटर और हाई फाई म्यूजिक, ये एक सर्टेन स्टैंडर्ड की लग्जरी है। और ऐसे लोगों का क्या काम आइडियलिज्म से? अब सोचें जरा इस बात को। हम अपने कंप्यूटर में लग्जरी की प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। आप लोग खामखा परेशान ना हो, हमारी जिंदगियां आइडियलिज्म से नहीं चलती, दौलत और आसाइश से चलती। आप सरफराज से शादी कर दें चुपचाप और बेफिक्र हो जाएं, और वो जो आइडियलिज्म है वो भी चलता रहेगा साथ साथ। वो तो जिंदगी की एक सजावट है, डेकोरेशन जिसे हम कहते हैं। बाज लोग वो रबर प्लांट नहीं रख लेते अपने घरों में, कमरों में। जमशेद भाई रहने दें, अब आप खुद जानते हैं जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त भला इनके पास क्या था? सारी उम्र आराम से रही हो तनवीर, सरकारी ऑफिसर के पास दौलत ना सही, फ्रेंड्स बेनिफिट्स बहुत लाखों के होते हैं। मैं नहीं जानती ताया जी,
बस आदमी की एक खूबी लाखों खूबी जैसी है। जुबान का मीठा हो, आरी कटारी न चलाए बात करते, दौलत को गोली मारे। क्या कर रहे हैं दौलत की हम बात? ओ बच्चा अमना, मैं भी सारी उम्र एक सादा सी औरत के साथ शादी करने के ख्वाब देखता रहा हूं। झूठ था, अपने आप से झूठ बोलता रहा हूं। बिल्कुल हम जैसे लोगों का जो ओवरऑल है ना, ये सिर्फ दौलत पूरा कर सकती। दौलत। हमारे पास वो एतमाद नहीं है जिसके सहारे वो किसी एक आइडियलिज्म के लिए आदमी जिंदा रहे। उसके लिए जिंदा नहीं रहा जा सकता। ये गलत बात है। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ बेटे। हाँ उम्मीद, मेरा इंतजार नहीं ना किया। बहुत इंतजार किया। मैं तो चाह रहा था इंतजार करता जाऊं, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, खाना सामने हो तो इट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, इजंट इट? कीप सिटिंग, मैं देखता हूं। भाई अब तुम इतनी सीरियस भी ना हो जाओ। भाई जमशेद की तो आदत है, हम तो वही करेंगे जो हमारी सारा पसंद करें। बस ये फैसला है मेरा। डोंट टेल मी, फिर मेरे पे डिस्कशन हो रहा है। भाई तुम ही तो बर्निंग टॉपिक हो आजकल। आई विश मैं एमबीए में फेल हो जाती। डैडी आपने हमें बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। इस घर के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। वो लड़की भी चांद नगर की रानी थी, वो लड़की भी चांद नगर की रानी थी, वो जिसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी। आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है। सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है। सब माया है, सब माया है। जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है। इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है, और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है। सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब ढलती है। इतने बचपने की भी क्या जरूरत है? कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आखिर। बस है ना, अंकल भी सारा वक्त यही लगे रहते हैं कि आइडियलिज्म और लाइफ तो मुख्तलिफ चीजें हैं। और ये देखो सारा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। बस तुम्हारी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है ना? नहीं है, मुझे नहीं कोई परवाह। चलो तुम्हें परवाह नहीं है, शायद तुम्हारी अम्मी को, शायद तुम्हारे पेरेंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें। मैं हाजिर हूँ। मैंने आज तक तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ पूछा है? नहीं। तुम्हारे पास्ट के बारे में या तुम्हारे इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में? पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछना चाहिए। ये तुम्हारा राइट है। मगर क्यों? जब मुझे नहीं कोई परवाह तो मेरे पेरेंट्स को क्यों हो? मैंने जिंदगी गुजारनी है, उन्होंने तो नहीं। ना छोड़ दोगे ना? हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी बिल्कुल। बाकी सारा हौक से, अपने हस्बैंड से सवाए अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत छोटी डिमांड है तुम्हारी, मुझे तो इससे डर लगता है। वो यूनस, ये लाइब्रेरी क्यों बंद है? और बीबी इन्हां दी कोई छुट्टी है गोरियां दी? परसों भी हम आए थे, इतनी लंबी छुट्टियां। और बीबी मर्जी ते मांग ने, जदों मर्जी छुट्टी कर लेन। यार वक्त क्या हुआ है तुम्हारी घड़ी? वक्त मेरे को तो बाबूजी को 8 बज के 42 मिनट हो गए ने। तुम्हारी घड़ी खराब है? नहीं, वैसे ही जरा रुक गई है। अच्छा वैसे रुक गई, ठीक करके रखा करो ना। रहने दे बाजी, मैं खुद ही पहन लूंगी। भाई दिस इज योर डे सारा। आज के दिन बड़े बड़े नहीं रहते,
दुल्हन के खादिम होते हैं, समझी? खुदा ना करे। लो भाई, संभालो अपना जेवर। हम तो सारी रात सो नहीं सके इसकी पहरेदारी। तो अम्मी आप इसे यहाँ क्यों उठा लेंगे? मैं मंगवा लेती जब अपने घर जाती तो। तो क्या आज भी होटल में रहने का इरादा है? अरे तौबा करें बाजी, हम गरीब लोग हैं, कैसे रह सकते हैं एक दिन और ऐसे पॉश होटल में। तो क्या जनाब अभी भाग जाएंगे चेकआउट टाइम से पहले? अरे चेकआउट टाइम की माफी मिली हुई है वलीमे की वजह से। मेहमानों को रुखसत करके जाएंगे। क्यों आंटी? हाँ हाँ, क्यों नहीं भी। अब तुम जानो और सारा जाने। बल्कि अब तो हर मामले में यही जाने आंटी। मर्द बेचारा तो पराया हो जाता है हंसते बसते घर में। बेचारा मर्द। क्यों बाजी, आप ऑफिसर क्लास घरों में मर्द क्या होता है और किस हद तक? एक्सक्यूज मी। जी जी बोल रहा हूँ। जी यही कोई 8:30 बजे तक। मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक चले जाएंगे सब लोग। जी हाँ, कौन ठहरता है इन बारिशों में रात के वक्त। नहीं जी, हम भी चले जाएंगे मेहमानों को रुखसत करके। शुक्रिया शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ आएंगे जी, फिर भी कभी इंशाल्लाह। जी जी। ओह आप प्लीज जरा उसे ऊपर भेज दें एकदम। जी अच्छा जी, खुदा हाफिज। कमाल है कि गधा आमिर भी नीचे आया बैठा है। नीचे? हाँ रिसेप्शन पर। ऊपर क्यों नहीं आया? पता नहीं। इसको मारेंगे पकड़ के। मुश्कें बांध के। लो आ गए। क्या बोला? टॉयलेट क्या है शायद? टॉयलेट 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 कहाँ है? टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट जनाब सामने सीढ़ी नजर आ रही है, उस पर चढ़ जाओ। लेफ्ट हैंड पे हमारा है, राइट हैंड वाले मालिक मकान का पकड़ो। चलो। टॉयलेट कहाँ? या कवा स्टिक्स या कवा। हाँ जी। हाँ
नाल आबाद हो अल्लाह खाने मौला भार लाल। हमारा गुस्लखाना देखा? देखा। नया एक्सपीरियंस हुआ? बिल्कुल नया। मैं अभी नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ, जरा एक पैराग्राफ देख लूँ। अब नाश्ते की जरूरत नहीं रही शायद। यहाँ बड़ी अच्छी पूरियाँ बनती। बहुत हैवी होती हैं पूरियाँ और समोसे। अरे सारा, क्या बात है? हुआ क्या है? अंकल कहा करते थे कंप्यूटर में जो कुछ फीड किया जाए ना, उसी के मुताबिक जवाब मिलता है। दरअसल मेरी कभी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं की गई शायद कि मैं इतने चेंजेस के साथ समझौता कर लूं। तुम शायद मेरे इस पार्टी का जिक्र कर रही हो, इस बेचारगी का। तुम तो अच्छे खासे मोटर बाइक पर यूनिवर्सिटी आया करते थे। मुझे मालूम था तुम गरीब हो, मगर इतनी गरीबी तो मैंने सोचा भी नहीं था। मोटरसाइकिल तो सामने वाले मेडिकल स्टोर की थी। वो सारा दिन दुकान पर बैठता है, उसे जरूरत नहीं होती, मुझे दे देता है। मुझसे बहुत प्यार करता है गुलजार। खालिद तुम्हारे इल्म की वजह से शायद। तुमने वलीमा क्यों एक मतलब 5 स्टार होटल में किया था? वो तो आमिर की मेहरबानी थी। बजित था कि वलीमा होटल में करूंगा। तुमने देखा होगा मेरा अपना तो वहाँ कोई था ही नहीं। सारे हमारे क्लास के लड़कियों और लड़कियां थे। वो सारा खर्चा आमिर ने किया था। हाँ, क्या बात है सारा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। सारा, मैं जल्द ही कोई दूसरी नौकरी तलाश कर लूंगा। अब देखो ना, सारी उम्र तो मैं स्टेनोटाइपिस्ट नहीं रहूंगा महकमा फूड में। हम ये मकान छोड़ देंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा स्टैंडर्ड बिल्ड कर लेंगे, ऊंचा मैर है जिंदगी। इसीलिए तो मैंने एमबीए में दाखिला लिया था। बहुत देर लग जाएगी शायद, बहुत साल लग जाएंगे। मैं तो अभी इसी वक्त थक गई हूँ। लेकिन सारा, तुम और मुझ में बहुत अंडरस्टैंडिंग है ना शायद। हाँ, इतनी कि हम बगैर कहे एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। जाहिर है। तो मैं बगैर किसी बिटरनेस के, बगैर किसी तरक्की के तुमसे रुखसत होना चाहूंगी। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। देखो शाहिद, शादी एक लंबे वक्फे की चीज है। इसको छोटे छोटे वक्फों में काट कर नहीं देखा जा सकता। हाँ। ये तो एक पूरा गेस्टॉल्ट है। अगर हम छोटी छोटी जुजियात पे तवज्जो देंगे ना, तो सारा होल तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। अंकल कहा करते थे आइडियलिज्म बहुत अच्छी चीज है, बगैर कन्विक्शन के, बगैर यकीन कामिल के आइडियलिज्म जिंदा नहीं रहता। तुम मुझे अंडरस्टैंड करते हो ना शायद? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे में इतना कन्विक्शन नहीं कि मैं अंडरस्टैंडिंग के सहारे सारी जिंदगी गुजार लूं।
हाँ हाँ ठीक है। सॉरी सारा, मैं तुम लोगों की शादी में हाजिर नहीं हो सका। वेरी सॉरी। मुबारक हो शाहिद, कंग्रेचुलेशन। भाई बड़ा घर तलाश किया तुम लोगों का। पहले वो घी स्टोर तक चला गया और उसके बाद वो अपना दुकानदार ने ऐसा अबाउट टर्न कराया कि मैं गंदे नाले पे चला गया। वहां से मैंने पल्ली गली पकड़ी और चलते 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 दिस इज समथिंग फॉर यू सर। तो फिलहाल मेरा कोई आइडिया नहीं था तुम लोगों को डिस्टर्ब करने का। मैं स्टॉकहोम जा रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता चलो। बेस्ट ऑफ लक। हाँ शुक्रिया। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ओह वेलकम वेलकम। आओ शाहिद। वो बाद में आ जाएंगे। तुम प्लीज मेरा सूटकेस ले चलो। श्योर श्योर। शाहिद जी। देखो शाहिद, जैसा पानी मछली का गेस्टाल्ट है ना, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, परिंदे हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह एक खास किस्म के माहौल में पले हुए लोग आसाइशों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ। मेरी मजबूरी को समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। तो मुझे खुशी से रुखसत कर रहे हो, मोहब्बत के साथ? हाँ हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सब माया है, सब ढल एक सी छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, सब माया है, सब माया है, सब ढल एक सी छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, सब माया है,
सब माया नगर की रानी थी, वो लड़की भी नगर की रानी थी, वो जिसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी। आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, सब माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो